चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं कैश बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मैं तुम लोग को ज्यादा चीज नहीं करा के दे रहा हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी चीजें तुम खुद करोगे। एक तो अगर याद हो, अपन ने जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 5000, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पूरे बुक में टीएस ने एक ही पॉइंट में मिला है, एक ही क्वेश्चन में दिया है सिर्फ। एंड मैंने इस टाइप के 3-4 नए नए ट्रांजेक्शन्स बनाए और हर क्वेश्चन में ये चीज आएगी, ठीक है। तो मैं अलग अलग इफेक्ट बता दूं कैसे आता है, कैसे सोचना है। सोचना आ गया, करना आ गया तो बन जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या दिया है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर ए फॉर अप्रैल 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैं उस पर वो ही बताऊंगा, बाकी तुम लोग खुद करोगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, अप्रैल 1 का कैश इन हैंड, मतलब ये कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरी चीज हमें क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो ईयर बिगनिंग में हमें क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मींस हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो देखो यहां लिख लेना पहले अप्रैल 1, अप्रैल 1। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैंक कॉलम में कितना, बैंक कॉलम में कितना 18,200। कैश में हमेशा बैलेंस कहाँ आएगा, टू साइड ही। तो कैश का बैलेंस तुम लोग क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी कैश का बैलेंस है 24,229, 24,229, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। आई होप सो ये सबको बन जाएगा। इंपॉर्टेंट एंड नई चीज क्या थी इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब ईयर के बिगनिंग में या उस अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो वो कहाँ आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट सोल्ड गुड्स टू मेसर्स ए। जिसको गुड्स बेचा है उसका नाम दिया है, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा नहीं दिया, तो अपन क्या मानेंगे, दिस इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कैश बुक के नीचे नोट्स में, कैश बुक के नीचे नोट्स में क्या लिखना है कि दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आई होप सो याद है, जैसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन में किया था, जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा तो वो अपन ने नोट्स में लिख दिया था, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन भी हम देख चुके हैं, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अप्रैल 4 परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर 24,000। वेदांश इसकी एंट्री बताएगा, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर ₹24,000। वेदांश, शमन एंट्री बताएगा, शमन। परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, दिया है क्या, नो सर, जिससे खरीदा उसका नाम दिया है क्या, नो सर, क्या मानेंगे। सर क्रेडिट में खरीदा है सर। अरे जिससे खरीदा उसका नाम नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, कैश में खरीदा, तो टू कैश। और ध्यान देना हमने गुड्स नहीं खरीदा है, क्या खरीदा है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल खरीदा है, पर्सनल है या बिजनेस है, दिस इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानेंगे, बिजनेस का है, ठीक है। बिजनेस। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल एसेट है, तो यहाँ परचेज अकाउंट नहीं आएगा, आएगा मोटरसाइकिल। तो एंट्री इज मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री में कैश है और कैश का है क्रेडिट में, तो एंट्री का रिकॉर्डिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय मोटरसाइकिल, बाय मोटरसाइकिल, ठीक है। किस कॉलम में, कैश कॉलम में, कितना 24,000 रुपीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इशूड अ चेक टू मेसर्स पन्नालाल एंड कंपनी 12,000। हमने 12,000 का चेक इशू किया पन्नालाल एंड कंपनी को, एंड डिस्काउंट अलाउड ₹500। तो ये डिस्काउंट किसने दिया होगा, हमने कि उन्होंने। मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, इवन दो यहाँ लिखा है डिस्काउंट अलाउड 500। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट नहीं दिया है, पन्नालाल ने हमको डिस्काउंट दिया होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, हमारे पास से बैंक से पैसे गए तो कहाँ आएगा,
कैश बुक में किस साइड आएगा? पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड, मतलब बाय साइड, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो ट्रांजेक्शन्स का कॉम्बिनेशन है, डिस्काउंट मिला और पेमेंट किया। किस किस को इसकी एंट्री बन जाएगी? आदिश, इसकी दो एंट्रीज बताई थी मैंने, बताएगा? यस सर। बोल। सर, मैसेज पन्नालाल एन अकाउंट डेबिटेड पन्ना लाल बैंक अकाउंट। एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना? सर 12,000 आएगा दोनों तरफ। 12,000। ठीक है, और फिर हमें उनसे डिस्काउंट मिला, तो जितना डिस्काउंट मिला मेरे लिए इनकम हुआ, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और डेबिट में क्या आएगा? सर उतने से डेबिट। लाइबिलिटी खत्म, यस उतने सर। से पन्ना लाल की लाइबिलिटी खत्म। तो क्या एंट्री हो जाएगी? पन्ना लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 500। इन दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अगर इसकी सिंगल एंट्री करना है तो देखो अपन सिंगल एंट्री क्या करते हैं, सिंगल एंट्री करना होता तो पन्ना लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने से लाइबिलिटी खत्म? 12,500 से। 12,000 तो मैंने दिए, 500 रुपए उसने डिस्काउंट दिया। टू बैंक, बैंक से पैसा गया कितना? 12,000, और डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, दो एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। तो देखो, इस एंट्री को मैंने बाइफरकेट क्यों किया, ताकि कैश बुक में हमें रिकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आए। तो जिस एंट्री में बैंक वाला पोर्शन है, जिस एंट्री में बैंक वाला पोर्शन है, ओनली डेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, सेकंड जो पार्ट है इसमें बैंक या कैश नहीं है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, दिस विल गो टू जर्नल प्रॉपर। ठीक है, एंड जो फर्स्ट वाला पार्ट है, बैंक क्रेडिट में, तो रिकॉर्डिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग करके बता देता हूं, ध्यान से देखना। तो देखो, पेमेंट साइड में क्या लिखोगे तुम लोग? बाय पन्ना लाल एंड कंपनी अकाउंट। बैंक कॉलम में कितना? बैंक कॉलम में कितना लिखना है? 12,000। ठीक है, और जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है, डिस्काउंट वाले पोर्शन को कहां लिखोगे? नोट्स में। क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स पन्ना लाल एंड कंपनी, पन्ना लाल एंड कंपनी will be recorded in कौन सी बुक में आएगा? जर्नल प्रॉपर। ये परचेज बुक में नहीं आएगा, परचेज रिटर्न में नहीं आएगा, सेल्स में नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न में नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं आया। तो इसके लिए जगह क्या बची? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का दूसरा नाम याद है किसी को? जर्नल। जबरन जर्नल। ठीक है, जनरल। ठीक है, जबरन जर्नल। ठीक है, याद रखना, जर्नल, जनरल जर्नल। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। किसी को अगर नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लेना। देखो, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी, अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये समझा दिया एक और बार फिर से। अगर किसी को नहीं बन रहा है तुरंत पूछ सकते हो। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो क्या दिया? कैश सेल्स। ये सबको बन जाएगा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश डेबिट में रिकॉर्डिंग विल बी ऑन डेबिट साइड, क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। किसी को कोई चीज नहीं बनी, कोई पॉइंट छूट गया, तो भी वापस बाद में पूछ सकते हो। और हेजिटेट कर रहे हो तो क्लास के बाद फोन करके पूछ लेना। ठीक है, बट पूछ लेना, एंड जितने क्वेश्चंस मैंने दिए कॉपी में कर लेना। गारंटी दे रहा हूं, कैश बुक में सब चीज अपने आप बनेगी, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर April 8 परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स धनराज एंड सन्स, एमआरपी 12,000, ट्रेड डिस्काउंट 1,000। तो जिससे गुड्स खरीदा उसका नाम दिया है, कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, दिस इज नॉट गिवन। तो हम क्या मानेंगे? हमने गुड्स किस में खरीदा है? क्रेडिट में। हमारा गुड्स का एमआरपी 12,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 1,000, तो हमने गुड्स कितने में खरीदा है? 11,000 में। क्रेडिट में खरीदा है, ये कैश बुक में नहीं आएगा, तो इसको क्या लिखोगे? नोट्स में। नोट्स में क्या लिखोगे तुम लोग? जाके नोट्स में लिख देना इसका जो भी डेट है, पहले तो डेट लिख देना, और फिर लिख देना गुड्स परचेज फ्रॉम, जिससे भी खरीदा था, किससे? मैसर्स धनराज एंड सन्स। मैसर्स धनराज एंड सन्स will be recorded in परचेज बुक। परचेज बुक। ठीक है,
क्योंकि उधार में गुड्स खरीदा कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। और इसके आगे ना नंबरिंग डेट लिखना मत भूलना, जो भी इसकी डेट है। वर्तिका हैंड रेस क्या है? सर मुझे नोट समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी नोट्स नेटवर्क इशू हो मतलब गया था। जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आया तो मैंने वहां पे इन्फॉर्म कर दिया, टीचर को क्लियरिफाई हो गया कि अरे हाँ बच्चे को ये चीज बनती है कि ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आता है इसलिए यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आता है उसको ये भी मालूम है। तो देखो कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। समझ में आया अभी? यस सर। कोई दिक्कत? देखो ये सर हमें ये जो ट्रांजेक्शन, आपने नोट लिखा है हाँ, वो समझा दीजिए। हमने उसका। गुड्स खरीदा किससे, मैसर्स धनराज एंड सन्स से, क्रेडिट में खरीदा है। यस तो सर। क्या ये कैश बुक में आएगा? नो सर। किस बुक में जाना चाहिए था? क्रेडिट खरीदा है परचेज बुक में। खरीदा है, ध्यान रखना, गुड्स खरीदा है उधार में तो परचेज बुक। अगर मैंने मशीन खरीदी है उधार में तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। तो फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखना वापस, सब्सिडरी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में बताया है मैंने उसमें, ठीक है। चलो ठीक है आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेसर्स क्यू ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू 16,000। इसका मतलब मेसर्स क्यू से हमें लेना कितना है, 16,000। मेसर्स क्यू से लेना कितना है, 16,000। हमें चेक कितने का मिला, 15,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हमने 1,000 का क्या दिया, डिस्काउंट। वेदांश एंट्री बताएगा इसकी? देख नहीं बताना तो मना कर देना। शमन बताएगा, युगल, वर्तिका, सर मैं हाँ बोल। सर मैसेज क्यू अकाउंट डेबिट। चेक मिला कि दिया? सर चेक हम लोगों जब को भी मिला। पैसा मिला या चेक मिला, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हाँ, डेबिट। हाँ, लॉजिक लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। और जिस साइड बैंक उस साइड डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दिया है, हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया तो डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और हमारा एक डेटर कम होगा, डेटर का नाम मैसर्स क्यू, ठीक है। तो देखो हमें चेक कितने का मिला, 15,000 का। डिस्काउंट कितना दिया, 1,000 रुपए, और डेटर कम कितने से करना है, 16,000 से। तो ये दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है। पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स क्यू, कितना, 15,000। और दूसरी एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मेसर्स क्यू, कितना, 1,000। तो देखो जो एंट्री में डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन है वो, ये जो दूसरी एंट्री है डिस्काउंट अलाउड टू मेसर्स क्यू, इसमें बैंक और कैश नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। बट ये जो पोर्शन है बैंक अकाउंट टू मेसर्स क्यू, तो इसमें बैंक है, बैंक डेबिट में है, रिकॉर्डिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड। वर्ती का इफेक्ट बता। सर क्योंकि बैंक डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। डेबिट साइड में ही होगी, ध्यान से सुनना, बैंक डेबिट में है तो रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में ही होगा। क्या रिकॉर्ड करना है, जो बैंक के साथ अपोजिट में है, तो बैंक के साथ अपोजिट में क्या है, मेसर्स क्यू। मेसर्स क्यू। तो यहाँ क्या आएगा, मेसर्स क्यू। बैंक कॉलम में कितना, 15,000। 15,000। और जो हमने डिस्काउंट दिया है उस एंट्री में बैंक नहीं है, कैश नहीं है, तो डेट विल गो टू नोट्स टू अकाउंट्स। और वहां क्या लिखना, डिस्काउंट अलाउड टू किसको, मेसर्स क्यू, विल बी, मेसर्स जनरल क्यू प्रॉपर। विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। यस सर। किसी को अगर नहीं समझ में आया तुरंत बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं मैं? देखो इस बार मैंने क्या किया, सिंगल एंट्री लिख दिया। वैसे चाहता तो दो एंट्री लिख सकता था, बैंक टू क्यू 15,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्यू 1,000, ठीक है। मैंने सिंगल एंट्री लिख दिया। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, बड़े बच्चे हो गए हो, पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, मेसर्स क्यूज चेक रिटर्न अनपेड। इसका मतलब जो क्यू से हमें चेक मिला था वो बाउंस हो गया। आदिश इसका इफेक्ट बताएगा? यस सर। बोल। इसकी अगर सर जनरल एंट्री करना होता तो जनरल एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक को मेसर्स। क्रेडिट करना है तो टू बैंक। मैसेज सर बैंक क्रेडिट होगा और मेसर्स क्यू डेटर बन गया तो मेसर्स क्यू अकाउंट डेबिट।
टू बैंक, और जो हमने डिस्काउंट दिया था वो अब मेरा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस कैंसिल करना है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, कितने से, बैंक को क्रेडिट करना है, डेबिट किया था 15 से, क्रेडिट करना है 15 से, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना है 1000 से, और मैसेज क्यूब को डेबिट करना है 16000 से। मतलब जो चेक मिला था उस एंट्री का रिवर्स। अब देखो Excuse इसका me, sir. इफेक्ट क्या आएगा। हाँ, सर डिस्काउंट अलाउड अब अपना एक्सपेंस नहीं रहा, तो वो हमने रिकॉर्ड कर क्या लिया था। हुआ? क्या चीज? जब वो अपना एक्सपेंस नहीं है, अपन ने एक्सपेंस को कट किया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ देखो, जब मैंने इसके पहले वाली एंट्री की थी तो मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। डेबिट कर दिया था। तो यस सर। उसमें क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा 1000 का। यस सर। बट जब मेरा एक्सपेंस ही नहीं है तो उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जाके वो पेज फाड़ दूंगा या वहां जाके मैं उसको इरेज कर दूंगा। कैंसिल करने के लिए हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो देखो इस एंट्री में हमने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया, सेम अमाउंट से क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस था 1000 रुपए का, हमने क्रेडिट कर दिया 1000 से, तो बैलेंस कितना हो गया, 0। समझ में आया? यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, एंट्री रिकॉर्ड करके जो गलत चीज की थी उसका इफेक्ट दे दिया। ठीक है, चलो, तो इस एंट्री में भी देखा जाए तो दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है। पहली एंट्री क्या है, मैसेज क्यू टू बैंक कितना 15000, और दूसरी एंट्री क्या है, मैसेज क्यू अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड कितना 1000। तो जो बैंक वाला पोर्शन है, ओनली डेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो बैंक वाला पोर्शन क्या है, मैसर्स क्यू टू बैंक कितना 15000। तो बैंक क्रेडिट में रिकॉर्डिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, बाय मैसर्स क्यू बैंक कॉलम में। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ जाऊं मैं। युगल, वेदांश, आदिश, यशी, योगिता, नफी। यस। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, मैसेज क्यू पेड बाय कैश ₹5000 एंड बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक। तो देखो हमें क्यू से चेक मिला था, वो बाउंस हो गया था, तो क्यू से कितना पैसा लेना है वापस, 16000। ठीक है, क्यू हमारा वापस डेटर बन गया, कितना पैसा लेना है, 16000। उसने 5000 रुपए कैश दिया और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो चेक से दिया। एंट्री क्या होगी नफी? नफी? So cash account debit, bank account debit to Mrs. P. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स क्यू। अच्छा नफी, बताना क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? No, sir. क्यों नहीं है? इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आया है ना, क्यों नहीं है? कॉन्ट्रा एंट्री है, तो वो opposite side होने चाहिए। अपोजिट में नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ठीक है, दोनों डेबिट में है, तो दोनों के लिए रिकॉर्डिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो क्या रिकॉर्ड करना है मालूम है? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? दोनों के लिए, दोनों के अपोजिट में कौन है, दोनों के अपोजिट में मैसर्स क्यू है, तो यहां आ जाएगा मैसर्स क्यू। कैश कॉलम में कितना आएगा, 5000 कैश बढ़ाना है, और बैंक कॉलम में कितना आएगा, 11000। किसी को इसमें दिक्कत है? नो सर। किसी को दिक्कत है तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। यस सर। एक Yes, sir. ये भी अलग टाइप का ट्रांजेक्शन था, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखो क्या दिया है, April 17 सोल्ड पर्सनल 1000 शेयर्स एट द रेट 95 ईच। मतलब मैंने पर्सनल 1000 शेयर्स, मतलब ये ओनर के पर्सनल शेयर्स हैं, 1000 शेयर 95 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बेच दिया। मतलब कितना पैसा आया होगा ओनर के पास, 95,000 रुपीज। तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। आगे क्या दिया है, आगे हमें देखो क्या दिया है, इन्वेस्ट द प्रोसीड इनटू द बिजनेस। ठीक है, जो भी हमें बेच के पैसा मिला वो हमने क्या क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। वर्तिका, योगिता, यशी, इनके अलावा आदिश, और कोई, नफी, और कोई, आराध्य, और कोई? चल आदिश बता, इसकी क्या एंट्री होगी?
सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कैश एक तरीके से बिजनेस में ओनर पैसा लेके आ रहा है, दिस इज एडिशनल कैपिटल। एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेदांश इसका इफेक्ट बताएगा कैश बुक में कितना आएगा? यहाँ 95,000 रुपीज। क्या इफेक्ट आएगा? एंट्री हमें पास नहीं करनी है, ये एंट्री हमने अपने मन में की, इसका इफेक्ट क्या आएगा? वेदांश, युगल, शमन, Yes, sir. इसका इफेक्ट बता कैश बुक में। सर सर डेबिट साइड है तो डेबिट पे रहेगा। कैश डेबिट में है तो रिकॉर्डिंग कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। क्या रिकॉर्ड करना है? सर टू कैपिटल टू अकाउंट। कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैश कॉलम में कितना? 95,000 रुपीज। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है हमें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 25,000। ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। सबको बन जाएगा इस एंट्री का इफेक्ट? यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगा? कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगा? एंट्री होती है बैंक टू कैश। बैंक को डेबिट करना है, इसका मतलब बैंक के लिए कहाँ आएगा? डेबिट में। कैश जा रहा है तो कैश के लिए कहाँ आएगा? क्रेडिट में, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है, लेजर फोलियो कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का साइन लिखना मत भूलना उस एंट्री के, उस रिकॉर्डिंग के सामने। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आगे देखो क्या दिया है। पेड सैलरी रुपीज 3,500 बाई चेक। तो सैलरी चेक से पे किया है तो इसकी एंट्री सबको बन जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। आगे लिखा है पेड कमीशन रुपीज 2,500, ये भी सबको बन जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पे किया है, कैश है या चेक है नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? कैश। तो एक पार्ट का आएगा कमीशन टू कैश, एक पार्ट का आएगा कमीशन सैलरी टू बैंक, बन जाएगा। एंड तीसरा पार्ट दिया है कमीशन आउटस्टैंडिंग 1,000, मतलब 1,000 का कमीशन पे करना बाकी है, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कमीशन का एक्सपेंस हो गया, दिया नहीं देना बाकी है, तो दिस विल बी कमीशन अकाउंट कमीशन डेबिट। पेबल। हाँ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो इस एंट्री में कैश और बैंक नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। यहाँ पे किया है तो कहाँ आएगा? कैश बुक में, कैश कॉलम में। ये चेक से पे किया है, कहाँ आएगा? बैंक कॉलम में। वो भी किस साइड? क्रेडिट साइड, मतलब पेमेंट साइड। बन जाएगा सबको ये तीन एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। अगर जर्नल एंट्री में भी आया ना तो तीन अलग अलग एंट्री करना। सैलरी टू बैंक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कमीशन आउटस्टैंडिंग मतलब कमीशन पेबल या कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? कमीशन अकाउंट डेबिट, या कमीशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो इस एंट्री में बैंक और कैश दोनों नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए जगह क्या बची? जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है, ठीक है। बन जाएगा ये सबको? Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है हमें। नेक्स्ट हमें देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें देखो क्या दिया हुआ है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आराध्य एंट्री बता। Sir, drawings account debit to cash account. ठीक है, दिस इज नॉट योर कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान रखना। पर्सनल यूज के लिए निकाला है बैंक से, तो बैंक से पैसा गया तो टू बैंक, और पर्सनल यूज है तो डेबिट में क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बैंक। तो ये देखो इस एंट्री में बैंक क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग्स। बनेगा? यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगा? चलो अपन आ जाए बिल्कुल लास्ट ट्रांजेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। 99.9999% चांस है बच्चों को नहीं बनता, ठीक है, और बनेगा भी नहीं, ठीक है। अपन को ही बनेगा क्योंकि अपन ही पढ़ने वाले हैं सिर्फ। तो ध्यान देना क्या दिया है।
डिपॉजिटेड सफिशिएंट कैश इन बैंक। समझना, देखो जो ट्रांजेक्शन है उसको अगर तुम समझ गए, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रांजेक्शन को हम समझें, वो क्या बोल रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रीट करें, तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखो क्या दिया है, डिपॉजिटेड सफिशिएंट कैश इन बैंक। तो हमें बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट करना है सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3000 इन बैंक। हमें बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट करना है कि बैंक का बैलेंस हम 3000 रुपीज मेंटेन कर सके। कोई बताएगा इसका मीनिंग? किसको समझ में आया इसका मीनिंग? सर हाँ बोल आदिश। सर अपन ने बैंक में इतने पैसे सबमिट करे कि वो टोटल 3000 हो गए, टोटल क्या हो गया 3000? बैंक का बैलेंस। ठीक है, बैंक मतलब बैंक का बैलेंस 3000 हो जाए उतना पैसा डिपॉजिट करना है। सपोज अगर बैंक का बैलेंस कितना है 1000, तो कितना डिपॉजिट करूंगा? 2000। 2000। अगर बैंक का बैलेंस 2500 है, कितना डिपॉजिट करेंगे? 500। 500। अब ध्यान से सुनना, बैंक का बैलेंस -1000 है, कितना डिपॉजिट करूंगा? सर 4000। 4000। कितना डिपॉजिट करूंगा? 4000। ठीक है, तो देखो हमें यही बोला है कि हमें इतना पैसा डिपॉजिट करना है कि बैंक का बैलेंस 3000 रुपए आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज द बैलेंस इन बैंक। तो बैंक में बैलेंस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। बैलेंस कैसे आएगा, क्योंकि मैंने तो पूरे ट्रांजेक्शन नहीं लिखे हैं, तो मैं हिंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बैंक का बैलेंस कितना है, तो बैंक कॉलम में जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये क्या बता रहा है? पेमेंट। ठीक है, और बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड का टोटल है ये क्या बता रहा है? बैंक की रिसीट्स। ठीक है, तो बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया या कितना पैसा है, तो देखो बैंक में डेबिट साइड के टोटल से हमें क्या मिल जाएगा? बैंक की रिसीट्स। क्रेडिट साइड के टोटल से हमें क्या मिल जाएगा? बैंक से कितना पेमेंट किया। तो हमें क्या निकालना है? पहले सबसे पहले बैंक का बैलेंस। तो कैसे आएगा? बैंक रिसीट्स का टोटल, ठीक है, जो भी होगा माइनस कर देना बैंक पेमेंट्स। बैंक पेमेंट्स, ठीक है, रिसीट्स में से माइनस कर देना बैंक का पेमेंट। हमें क्या मिल जाएगा? बैंक का बैलेंस। बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज बैलेंस कितना आया? -3000। ठीक है, वर्तिका कितना अमाउंट हमें बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा? सर बैलेंस कितना आया? 3000 -3000 6000। 6000। हमें बैलेंस कितना मेंटेन करने बोला है? 3000 3000। पॉजिटिव, बट मेरा बैलेंस आया -3000। तो मैं क्या करूंगा? बैंक में डिपॉजिट करूंगा 6000 रुपए। समझ में आया? यस सर। डिपॉजिट किया बैंक में तो कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट टू कैश। यस सर। सभी लोग कर सकते हो। देखो हमने इसमें क्या किया, जो भी जितना भी पैसा डिपॉजिट करना है वो हमने निकाल के डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में अपन क्या करते हैं? फिर बैलेंसिंग। पूरे ट्रांजेक्शन होने के बाद लास्ट में हम कैश और बैंक का बैलेंस निकालेंगे। तो तुम जब बैंक का बैलेंस निकालोगे ना तो थोड़ा दिमाग लगाना। हमने ये लास्ट ट्रांजेक्शन में ये इफेक्ट दिया था, इतना अमाउंट डिपॉजिट किया कि बैंक का बैलेंस 3000 हो जाए। इसका मतलब बैंक का बैलेंस 3000 होगा। तो बैलेंसिंग फिगर निकालते समय कैलकुलेट मत करना, वापस डायरेक्टली क्या लिख देना? डायरेक्टली क्या लिख देना बैंक के लिए? बाय बैलेंस 3000। कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? बैंक कॉलम का बैलेंस आ जाएगा 3000। ये लास्ट का बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये कब होगा? बैलेंसिंग के समय। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। इस ट्रांजेक्शन में और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? तो देखो सेकंड में मैंने क्या दिया था? बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला? बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। बट सेकंड में मैंने क्या बोला था? कैश इन एक्सेस ऑफ 5000। मतलब अगर मेरे पास 5000 के ऊपर कैश है तो जितना अमाउंट 5000 के ऊपर है वो बैंक में डिपॉजिट करना है। और यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है? बैंक में 3000 का बैलेंस हो जाए उतना अमाउंट डिपॉजिट कर दो। ठीक है,
चलो तो तुम लोग का यही टारगेट है कि मैंने तो तुम लोग को थर्सडे तक का टाइम दिया था पूरे 7 क्वेश्चंस करने के लिए, तो आई होप सो किसी ने किया हो। नहीं भी किया है, थर्ड क्वेश्चन मैंने तुम लोग को ऑलमोस्ट पूरा करा दिया है, बट करके भी नहीं दिया, ठीक है। नहीं बनेगा तो ये वीडियो वापस देखना, जो जो चीज मैंने बोली है अपने आप कर लेना। चलो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट पूछना है यू कैन आस्क योर डाउट्स।